हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द वॉल्यूम विजन। सो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा ब्रेकआउट रीटेस्ट ऑब्जर्वेशन को। आपने मार्केट में काफ़ी ब्रेकआउट्स देखे होंगे, लेकिन ये ब्रेकआउट थोड़ा सा एक डिफरेंट ब्रेकआउट आपको आज के दिन मिलेगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें डिफरेंशिएट की, तो जो हमारा डिफरेंशिएशन आज के दिन रहेगा वो रहेगा मार्केट में ब्रेकआउट विद वॉल्यूम। कि जब भी हम लोग मार्केट में ब्रेकआउट को ऑब्जर्व करते हैं, तो ब्रेकआउट पर हमेशा मार्केट में एक अच्छी वॉल्यूम की हाईली कंफर्मेशन देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर मार्केट क्या करता है, जब भी ब्रेकआउट फॉर्म करता है, एक अच्छी वॉल्यूम आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद मार्केट रिटेस्ट के बाद बाइंग साइड का भी कंटिन्यूएशन कर सकता है, या यहीं से मार्केट बियरिश इनगल्फिंग कैंडल फॉर्म करते हुए नीचे डाउन साइड का भी मोमेंटम फॉर्म करता है। मतलब यहाँ पर जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो सब इसी लेवल के नियर लिया जा रहा है। ठीक है, ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे ज्यादा जो ट्रेड एग्जीक्यूशन किया जाता है वो यही लेवल, इसी लेवल पर होता है। सबसे ज्यादा ट्रैपिंग जो होती है वो यहीं पर होती है। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है। अब आज की वीडियो में देखिए करना क्या है। सबसे पहले तो जो भी इससे पहले आपको पढ़ाया गया है, देखिए उसको आप इससे कंपैरिजन नहीं करोगे। कि यहाँ पर देखिए, जब भी हम लोग किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारी डायरेक्शन फिक्स होती है कि हम लोगों को बाइंग साइड ही ट्रेड एग्जीक्यूट करना है या सेलिंग साइड ही करना है। और एक लेवल डिफाइन होती है कि इसी लेवल के नियर हम लोगों को ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। इससे ऊपर हम लोग ज़्यादा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, इसके नीचे ज़्यादा ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि इस लेवल के नियर जितना हो पाए उतने नियर हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाए, ताकि काफी छोटा एसएल मिले और बड़ा आरआर वहां पर देखने के लिए। इसीलिए आज के दिन वहां से कंपैरिजन आपको नहीं करना है। आज के दिन बस आपको ये समझना है कि हम लोग ब्रेकआउट को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, और ये ब्रेकआउट थोड़ा सा डिफरेंट इसीलिए है कि यहाँ पर वॉल्यूम की आज के दिन कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, हम लोग इसकी साइकोलॉजी को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कुछ एंट्री मेथड्स होते हैं। इसके एंट्री मेथड देखेंगे जो आपको इंट्राडे बेसिस पर और इंट्राडे को ही आप कन्वर्ट कर सकते हो पोजिशनल ट्रेड पर भी। दोनों में आपको काफी ज्यादा बेनिफिशियल मिलेगा यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए। तो एंट्री आज के दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी कि जब भी आपको कभी भी ब्रेकआउट को ट्रेड करना है, तो इस तरीके का अगर सिनेरियो बनता है तो वहां पर आपका एक रूल होना चाहिए कि ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो सिर्फ और सिर्फ इसी रूल के बेसिस पर करेंगे। उसके पीछे की साइकोलॉजी भी मैं आपको आज के दिन बात करते हैं। देखिए यहाँ पर होता क्या है, इससे पहले देखिए हम लोग कुछ नहीं देखेंगे। इससे पहले क्या प्राइस एक्शन बनना है, हो सकता है इससे पहले मार्केट ने 915 की कैंडल का ये हाई भी हो सकता है। ठीक है, या एक रेंज भी हो सकती है मार्केट, इससे पहले का कुछ भी प्राइस एक्शन हो सकता है। हमें आज के दिन जो भी ऑब्जर्वेशन करना है वो इस ब्रेकआउट लेवल पर करना है। आपकी ये लेवल प्री डिफाइन होनी चाहिए कि ये लेवल एक ब्रेकआउट लेवल है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, या रेंज का हो सकता है, 915 की कैंडल का हो सकता है, या प्रीवियस डे का हाई हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो डिफाइन आपने ही कर रखा है कि ये एक लेवल है जो कि एक ब्रेकआउट लेवल है। अब यहाँ से आता है डिफरेंसेस कि यहाँ पर मार्केट जब भी ब्रेकआउट फॉर्म करेगा एक लो वॉल्यूम के साथ करेगा। यहाँ पर हाई वॉल्यूम की कंफर्मेशन नहीं आती है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में हाई वॉल्यूम की कंफर्मेशन आती है। अब ये कौन लोग हैं जो मार्केट में ब्रेकआउट पर तो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, मोमेंटम होने के बाद मार्केट में बायर की कंफर्मेशन आ रही है। तो ये होते हैं जो भी मार्केट में नए ट्रेडर आते हैं, अनएक्सपीरियंस ट्रेडर आते हैं। वो सिर्फ देखते हैं मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, मोमेंटम आ रहा है, तो वो लोग ऊपर एंट्री को एग्जीक्यूट करते हैं। ब्रेकआउट पर एंट्री को एग्जीक्यूट नहीं करते, वो ऊपर आके मार्केट में ट्रेड को एग्जीक्यूट कर। तो वहां पर कोई लॉजिक नहीं होता है, क्योंकि देखिए या तो हमारे पास एक ही रूल है कि अगर मार्केट हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट फॉर्म कर रहा है तो हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ से मार्केट बाइंग साइड भी जा सकता है, या फिर यहाँ से बियरिश इनगल्फिंग कैंडल फॉर्म करते हुए नीचे भी जा सकता है। जो भी डायरेक्शन और जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट करना है वो यहीं से करना है। फिर वो लोग कौन है जो यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो होते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे नए रिटेलर्स। वो यहाँ पर एंट्री को एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए मार्केट यहाँ पर एक स्मॉल पुल बैक लेता है, ये एक रेड कैंडल फॉर्म हो सकती है, और मार्केट यहाँ से फिर डायरेक्ट मूव कर देता है। अब ये मूव हमारे लिए कोई भी ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, इसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे ही नहीं, चाहे मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग ही मार्केट क्यों ना हो जाए। ये हमारे लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है, चाहे मार्केट छोटा छोटा पुल बैक लेते हुए बाइंग साइड का मोमेंटम। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंसी तो तभी है मार्केट की जब मार्केट में प्राइस हमें इस लेवल के नियर मिलेगा, क्योंकि जो भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है वो यहीं पर करना है। और एक ऑपरेटर भी जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट करता है वो तीन ही जगह पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है। या तो उसको अगर बाय करना है तो वो डिप पे बाय करेगा, सेल करना है तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से सेल करेगा। एक मिडिल लेवल और होती है जहां पर वो ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है, वही लेवल होती है एक ब्रेकआउट लेवल। यहीं से मार्केट एक नया डिसीजन तय करता है कि मार्केट को यहाँ से अपसाइड जाना है या सेलिंग साइड जाना है। जो भी डिसीजन है वो यहाँ पर है। तो हमारे लिए मार्केट यहाँ से स्मॉल पुल बैक करते हुए ऊपर निकल जाए तो निकल जाए, हमारे लिए वो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देता है। अगर हमें प्राइस अब हमारी लेवल पर मिल रहा है तो यहाँ पर देखिए आपको नोटिस क्या करना है, प्राइस हमारे लेवल पर आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है। सबसे पहले तो हमें ये ऑब्जर्व करना है कि वो कहीं यहाँ से बियरिश इनगल्फिंग तो नहीं बना रहा। ये एक रेड कैंडल आप मान सकते हो कि मार्केट ने एक बियरिश इनगल्फिंग बना है, तो अब इसको यहाँ से नीचे चला जाना चाहिए। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंसी नहीं रखता है। अगर आपको सेलिंग साइड ट्रेड एग्जीक्यूट आपकी डायरेक्शन क्लियर है वहां पर तो आप जा सकते हो, लेकिन हमें
तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि हम लोगों ने बाइंग साइड ब्रेकआउट लेवल को मार्क कर रखा है और बाइंग साइड की ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो उसके फिर रूल होते हैं। सबसे पहले एक होल्ड, कि मार्केट में यहाँ से सेलर क्या करते हैं, स्लो स्टडी नीचे आते हैं। ठीक है, मार्केट हो सकता है नेक्स्ट कैंडल ऊपर भी निकल जाए। ठीक है, फिर मार्केट क्या करता है, धीरे धीरे 1 से 2 3 कैंडल के बाद यहाँ पर आता है। अब जैसे यहाँ पर आएगा रीटेस्ट पर, तो यहाँ पर जो काफी ट्रेडर जिन्होंने देखा होगा कि मार्केट में ब्रेकआउट हो चुका है, वॉल्यूम्स इंक्रीज इंक्रीज हो रही है, हो सकता है नेक्स्ट कैंडल में ऐसे हो जाए, तो वो क्या देखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में वॉल्यूम। लेकिन ब्रेकआउट जिस कैंडल से हुआ है उसकी वॉल्यूम की कंफर्मेशन तो नहीं आई है अभी तक। और स्कैनर भी क्या करेंगे, जो आप स्कैनर यूज करते हो वो भी आपको दिखा देंगे कि मार्केट में ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, तो आप स्कैनर की हेल्प लोगे तो वहां से भी आपको यही मिलेगा कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, तो हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देते हैं रीटेस्ट पर, कि जैसे ही मार्केट रीटेस्ट पर आया तो हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री को एग्जीक्यूट कर दिया। और इस कैंडल में जैसे ही मार्केट ये कैंडल फॉर्म करता है, ये एक अच्छी ग्रीन कैंडल आपको मिलेगी और इसमें भी वॉल्यूम की एक अच्छी कंफर्मेशन आपको देखने के लिए डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, जो कंफर्मेशन देता है कि मार्केट में रिटेस्ट पर ऑर्डर को पंचेस, यहाँ से भी मार्केट में अगेन जो वॉल्यूम्स आती है बायर की, वो हाईली कंफर्मेशन आती है कि यहाँ से जो मोमेंट जो रिटेस्ट हुआ है उससे मार्केट यहाँ से बाइंग साइड का मोमेंटम करेगा। ये वॉल्यूम की हाईली कंफर्मेशन आपको वहां पर देखने के लिए जरूर मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर बायर की वॉल्यूम की कंफर्मेशन मिलेगी। लेकिन अगर देखिए यहाँ पर अगर आपकी डायरेक्शन सब कुछ क्लियर है, आपका प्री डिफाइन है, सब कुछ है, तब तो फिर आपको ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट करनी ही करनी है, क्योंकि आपने प्रीवियस डेटा की एनालिसिस कर ली है, प्रीवियस डे की एनालिसिस कर ली है, डेली टाइम फ्रेम की एनालिसिस करनी है, आपकी लेवल की मार्किंग कर रखी है कि जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट करना है वो यहीं से करना है, तो फिर आपको यहाँ पर एंट्री को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या, इस कैंडल के हाई पर एक परफेक्ट आपकी एंट्री होती है। इसके बाद चाहे एसएल जाए या मार्केट कंटिन्यू करे, वो एक अलग रूल है। लेकिन अगर आपने इतना सब कुछ एनालिसिस करके रखा हुआ है पहले से, तो फिर आपको एंट्री को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, क्योंकि आपने सब कुछ पहले से ही डिफाइन कर रखा है और आपकी डायरेक्शन में ट्रेड आ रहा है, तो फिर इतना अगर आप ज्यादा ही दिमाग लगाओगे तो ट्रेड मिस हो जाएगी। ठीक है, आपको फास्टली डिसीजन लेना है इंट्राडे बेसिस पर, तो यहाँ से फिर आपको एंट्री एग्जीक्यूट करनी ही करनी है। लेकिन जो सही अप्रोच है यहाँ पर, ठीक है, आपकी अभी कोई रूल नहीं है कि हमें एंट्री किस डायरेक्शन में लेनी है। ठीक है, आपको ये पता है कि ब्रेकआउट पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, लेकिन प्रीवियस डेटा की अभी कंफर्मेशन नहीं है और अदर कंफर्मेशन नहीं है, सिर्फ आप रिटेस्ट को देख के फिर आप एंट्री को एग्जीक्यूट नहीं करो। हमारे पास जो सेकंड रूल आता है कि यहाँ पर हम लोग साइकोलॉजी को देखेंगे, कि यहाँ से हम लोगों को ये रेड कैंडल, ये ग्रीन जो भी बने, ठीक है, मार्केट स्लो स्टडी आ रहा है, लेकिन इससे हमें एक आइडेंटिफिकेशन मिलती है कि यहाँ पर आज के दिन सेलर स्ट्रॉन्ग नहीं है। और ब्रेकआउट से हमें ये भी आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है कि ब्रेकआउट पर भी आज के दिन स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, अगर स्ट्रेंथ होती तो फिर प्राइस निकल जाता, वो आपका वेट नहीं करेगा। अगर उसको ऊपर जाना होगा तो वो डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, रिटेस्ट से भी आएगा, आप देखते रह जाओगे रिटेस्ट पर एंट्री के लिए, और एंट्री फास्ट मूव यहाँ से कर देगी। ठीक है, आप देखते रह जाओगे, इतना आप कोशिश करोगे कि जैसे ये कैंडल क्लोज होगी मैं एंट्री को एग्जीक्यूट करूंगा, लेकिन एंट्री ये कैंडल क्लोज होते इतना फास्ट मोमेंटम आता है कि आप देखते रह जाओगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो रूल है उसको फॉलो करना है। अब हमारा रूल क्या है कि यहाँ से हम लोग साइकोलॉजी को पढ़ पा रहे हैं कि सेलर स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर सेलर स्ट्रॉन्ग होते तो वो यहीं से मार्केट में बियरिश इनगल्फिंग कैंडल फॉर्म करते और मार्केट को नीचे गिराने की कोशिश करते, लेकिन वो होल्ड कर रहे हैं। ब्रेकआउट भले ही लो वॉल्यूम से हुआ है, वो होल्ड करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी काफी ज्यादा ट्रेडर्स ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन सही रूल जो हमारा है वो ये रहेगा कि आपको इस कैंडल का हाई लो आप मार्क करोगे, और अब आपको वेट करना है इसी के अपोजिट कलर की वॉल्यूम। ये बायर की वॉल्यूम है, यहाँ पर आपको वेट करना है सेलर की वॉल्यूम, और ये सेलर की वॉल्यूम आपकी इंक्रीजिंग होनी चाहिए इस बायर्स। ठीक है, यही इंपोर्टेंसी सबसे ज्यादा है कि ये वॉल्यूम्स आनी चाहिए इससे ज्यादा। इसके बीच हो सकता है मार्केट बहुत सारी कैंडल और वॉल्यूम फॉर्म करे, लेकिन हमें कंपैरिजन जो करना है वो सिर्फ इस कैंडल की वॉल्यूम से ही करना है, इस वॉल्यूम से करना है कि ये जो रिटेस्ट पे बायर आए हैं, ठीक है, उसके बाद सेलर की ये हाई वॉल्यूम होनी चाहिए। जब तक ये नहीं आती है तब तक हम कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, चाहे मार्केट को यहाँ से बाइंग साइड फास्टली। लेकिन अगर हम लोग वेट कर रहे हैं तो वेट करेंगे, तो ये सेलर की वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंपोर्टेंसी रखती है आज के दिन। ये कैंडल अगर बनी है मार्केट में हाई वॉल्यूम की कंफर्मेशन, तो प्राइस को गिर जाना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट प्राइस नहीं गिर रहा और इस कैंडल का हाई ब्रेक कर रहा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल के हाई पर आपको डायरेक्ट एंट्री को एग्जीक्यूट कर दे, आपको काफी ज्यादा बेस्ट मोमेंटम मिले। साइकोलॉजी क्या है, ये है अब यहाँ पर इस कैंडल में जो कंफर्मेशन आई है वो आई है हमारे सेलर के बीट होने की। यहाँ से मार्केट में सेलर के बीट होने की कंफर्मेशन आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेलर ने कोई गिराने की कंफर्मेशन नहीं है, यहाँ से कंफर्मेशन एक पहली ऐसी कंफर्मेशन आई है कि मार्केट को यहाँ से गिरना चाहिए। और यही लेवल मैंने क्या बताया कि यही लेवल इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि जो भी डिसीजन लेना है वो यहीं से लेना है। अब अगर मार्केट को गिरना है तो वो यहीं से गिर जाए, और गलती से भी अगर उसका हाई ब्रेक हुआ तो आप एंट्री को एग्जीक्यूट करोगे, इसी कैंडल का एक छोटा सा एसएल लेते हो, यहां से मार्केट में आपको मोमेंटम मिल जाएगा।
ध्यान क्या रखना है कि ये जो जितना काम हो रहा है वो मार्केट में 11:30 तक हो जाना चाहिए। ये काम 11:30 बजे से पहले होना चाहिए। अगर ये काम 12:30 बजे के बाद हो रहा है तो मार्केट क्या करेगा? आपको ध्यान दिए देना है कि मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, साइडवेज हो रहा है, ठीक है? ऐसे हो रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तब आपको क्या करना है, यही इंट्राडे पोजीशन आपको कन्वर्ट करनी है पोजिशनल। बस उसमें ये हाई जरूर ब्रेक होना चाहिए, उस साइडवेज में ये हाई ब्रेक जरूर होना चाहिए। इस हाई ब्रेक के बाद मार्केट साइडवेज हो रहा है, ठीक है? नीचे जा रहा है तो चला जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन इस हाई ब्रेक के बाद अगर वो साइडवेज हो रहा है, क्योंकि अगर आप उसको 12:30 बजे के बाद नोटिस कर रहे हो तो फिर आपको उसको पोजिशनल में लेके जाना होगा। और नेक्स्ट डे डेफिनेटली आपको मार्केट मौका नहीं देगा, यहाँ से जो मोमेंटम मिलता है मार्केट में, स्लो स्टडी ऐसे क्लोज हो जाएगा और यहाँ से नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होते ही यहाँ से फिर मार्केट अच्छा मोमेंट होता है। अगर यही चीजें 11:30 बजे से पहले सब चीजें हो जाती है मार्केट में, तो इंट्राडे बेसिस पर ही हम लोगों को यहाँ से एक मोमेंटम मिलता है। ये कैंडल हमें सिर्फ और सिर्फ सेलर के बीट होने की आज के दिन आइडेंटिफिकेशन देती है। ये होता है मार्केट का हिडन, या आप बोल सकते हो एक्यूमुलेशन ही होता है, लेकिन ये काफी स्लो एक्यूमुलेशन होता है मार्केट का, और लिक्विडिटी लेने के बाद होता है। ठीक है, इसमें पेशेंस रखा जाता है, इस पैटर्न में, इस फॉर्मेट में काफी पेशेंस रखना होता है। ठीक है, तो ये बायर का सिनेरियो था। सेम सेलिंग के लिए भी आपको यही नोट डाउन करना है। ठीक है, यहाँ पर आप ये ब्रेक डाउन लिख लीजिएगा, इसको ब्रेक डाउन कर लीजिएगा, ये एक ब्रेक डाउन लेवल। मार्केट जो ब्रेकडाउन फॉर्म करता है उसमें सेलर की वॉल्यूम इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, लेकिन उसके बाद मार्केट यहाँ पर क्या करता है, एक सेलर की वॉल्यूम का इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यानी कि जो भी यहाँ पर आ रहे हैं मार्केट में, वो सेलर्स बाद में आ रहे हैं। एक रिटेल जो ट्रेडर्स है सेलर सेलिंग साइड के लिए, वो बाद में आ रहे हैं। अब अगर इसको जाना है यहीं से पुल बैक करते हुए, स्मॉल पुल बैक करते हुए निकल जाए, ठीक है, हमारे लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन अगर प्राइस अगेन हमारे रीटेस्ट लेवल पर आता है, तो यहाँ पर आते ही मार्केट में सब लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। सेम सिनेरियो वही रहेगा, जैसे वहां पर रेड ग्रीन कैंडल फॉर्म होती थी, यहाँ पर आपकी एक रेड कैंडल फॉर्म, जिसमें वॉल्यूम की एक अच्छी कंफर्मेशन आपको देखने के लिए मिली। आपको क्या करना है, उसी कैंडल का हाई और लो करना है। ठीक है, अगेन वेट करना है कि जब तक अब बायर बीट नहीं होंगे हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं। यहाँ पर क्या करना है कि रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर बायर्स की वॉल्यूम के इंक्रीमेंट हम लोगों को चाहिए, ये इससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो बीट होगा। अब अगर इसको ऊपर जाना है तो चला जाए, ठीक है, हमारे लिए कोई भी बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेलिंग ट्रेड ही करेंगे। तो इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ हम लोग एंट्री को एग्जीक्यूट कर देंगे। यहाँ से मार्केट अच्छा मोमेंटम करता है। सेम बिल्कुल अपोजिट पैटर्न है, जैसे आप ब्रेकआउट को ट्रेड करते हो ऐसे ही ब्रेकडाउन को ट्रेड करना है। बस आप जो रूल है, ये रूल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बीट हो रहे हैं बायर हमारे, वहां पर सेलर बीट हो रहे थे, यहाँ पर बायर बीट हो रहे हैं, और बायर बीट के बाद में यहाँ से मोमेंटम मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर बस डिफरेंसेस यही आता है कि आप पोजिशनल नहीं जा सकते हो। ठीक है, आप पोजिशनल ट्रेड को एग्जीक्यूट यहाँ पे नहीं कर पाओगे क्योंकि सेलिंग साइड ट्रेड एग्जीक्यूशन है। ठीक है, तो ये एक बहुत बढ़िया, यहाँ पर देखिए इसकी बैक टेस्टिंग बहुत बार की है मैंने। ठीक है, इसको देखिए, अभी तो मार्केट एक सेलिंग ट्रेंड में है, तो ये पैटर्न आपको मिलेगा नहीं। आज की क्लास काफी डिफरेंट क्लास थी, ये सिर्फ प्राइस एक्शन की स्टडी है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप हर बार इसी को फाइंड आउट करो, और जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही आपको मिले। ठीक है, लेकिन अगर मिल रहा है तो कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। इतना प्यारा ट्रेड यहाँ पे मिलता है, इतना छोटा सा एसएल आपको मिलेगा, और बेस्ट ट्रेड आपको सेलिंग साइड का मिलेगा। कॉन्फिडेंसली आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन आपकी होनी चाहिए कि मार्केट ने ब्रेकडाउन किया है, जैसे हम लोग करते हैं, ओवरऑल निफ्टी 50 को देख लिया, वीक है, सेक्टर को कर लिया, और हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है सेलिंग साइड, तो ये बेस्ट सेटअप होता है वहां पर ट्रेड को एग्जीक्यूशन का। ठीक है, सेम आपको बाइंग साइड के लिए भी सेम चीजें बताई गई है कि यही चीज आपको देखनी है ट्रेड एग्जीक्यूशन, और एक्यूरेसी इसकी काफी ज्यादा है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर ऐसा ही नहीं कि मैं कुछ भी आपको बता दूं और यहाँ से मार्केट में आप डायरेक्ट ट्रेड को एग्जीक्यूट करने लग जाओ। इसीलिए मैं आपको इसके कुछ चार्ट्स भी आपके सामने कुछ शो करूंगा, लेकिन अभी मार्केट में उनको फाइंड आउट करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मार्केट एक तो बेरिश मार्केट है। तो और जरूरी नहीं कि हर बार ही आपको ये पैटर्न मिले, को फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ये प्राइस एक्शन आपको याद होने लगते हैं। एक्सपीरियंस आपको देखिए यही चीजें सिखाता है। एक्सपीरियंस के बाद ना आपको चार्ट पैटर्न याद होने लगते हैं कि मार्केट ये रिवर्सल कर सकता है या कंटिन्यू करेगा तो किस तरीके से करेगा। आपको वो चीजें एक्सपीरियंस के साथ गेन होने लगती है, तभी मार्केट में आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर सस्टेन करते हो। ठीक है, अब ये नहीं कि मार्केट में ब्रेकडाउन हुआ और डायरेक्टली ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया, तो स्कैल्पिंग नहीं करनी है। ठीक है, आप नहीं, हो सकता है मार्केट यहाँ से कंटिन्यू डायरेक्ट कर जाए या रिवर्सल भी कर दे। रिवर्सल का भी देखिए इसमें एक रूल है, मैं आपके सामने उसको शेयर जरूर करूंगा, लेकिन वो इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन आज के दिन लो वॉल्यूम से दिया है, यानी कि आज के दिन सेलर स्ट्रॉन्ग नहीं,
ठीक है, रिवर्सल के चांसेस हाईली चांसेस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करे। अब या तो वो उसी पैटर्न से करे जो आपको बताया गया कि उस पैटर्न से वहां से सेलर बायर की हाई वॉल्यूम के बाद यहाँ से कंटिन्यू कर जाए। एक सिनेरियो और बनता है कि जरूरी नहीं कि वॉल्यूम्स आए ही, ठीक है, मार्केट क्या करता है, यहाँ से मार्केट रिटेस्ट करने के बाद थोड़ा सा गिरेगा और फिर यहाँ पर आ जाता है। फिर हमारे लिए बचता है ये लेवल जो मार्केट के लिए एज ए रेजिस्टेंस बननी चाहिए थी, वही लेवल मार्केट में एज ए सपोर्ट बन जाती है। और यही लेवल एक रिवर्सल का काम करती है कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल फॉर्म कर देता है। ठीक है, जितने ब्रेकडाउन ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं सबके ऐसे लिट होते हैं और मार्केट यहाँ से रिवर्स करते हुए अच्छा मोमेंटम कर देता है। ठीक है, इंट्राडे बेसिस पर यहाँ से भी एक अच्छा मोमेंटम मिल जाता है, लेकिन वो एक डिफरेंट क्लासेस रहेगी, डिफरेंट वो कंसेप्ट होता है उसको समझने का। वो भी एक ब्रेकआउट लेवल का ही कंसेप्ट है, उसमें भी हम लोग ब्रेकआउट के प्राइस एक्शन को ऐसे ही स्टडी करते हैं कि अगर उसको रिवर्सल करना है तो यही रूल हमारे पास होना चाहिए, या फिर जो एक वो भी रूल आप अपोजिटली भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जो बताया गया आपको कि या तो ये लेवल एज ए सपोर्ट बन जाए हमारे लिए, ठीक है, बाइंग जाने के दो ही सिनेरियो है, तो यही लेवल एज ए सपोर्ट बने, या फिर क्या हो वॉल्यूम की कंफर्मेशन आ जाए। जैसे यहाँ से इसको सेलिंग जाना था, तो यहाँ पर इस रेंज में यहाँ पर एक रेंज क्रिएट होती है और इस रेंज में बायर की वॉल्यूम ये रेड वॉल्यूम्स आपकी रहेगी और यहाँ पर ग्रीन वॉल्यूम की हाईली कंफर्मेशन आती है। अब इसको जाना है ऊपर चला जाए, ये भी एक कंफर्मेशन होती है। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग कोशिश यही करते हैं कि ये थोड़ा सा आप जाने के बाद ऐसे भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी एक अच्छा मोमेंटम मिलता है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो ये चीज़ की इम्पोर्टेंस ही आती है। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए यूज होता है इसका, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप इसको नोट डाउन करोगे, और धीरे-धीरे जब मार्केट अच्छी मार्केट होने लगेगी तो ये फॉर्मेट आपको ईज़िली मिल जाएँगे। ठीक है, और काफ़ी सिंपल सा कांसेप्ट है, आप इसको समझने की कोशिश कर सकते हो, और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट्स अगर यहाँ पर आता है, तो आप उसको मेरे से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एंट्री को भी मैंने डिस्कस किया है, साइकोलॉजी को भी कोशिश की है कि साइकोलॉजी हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। रिटेस्ट पर भी हमेशा जो आते हैं, वो रिटेलर्स ही आते हैं। एक ऑपरेटर अगर रिटेस्ट पर एंट्री को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, ऑपरेटर अगर कर रहा है वो आपको मौका देगा ही नहीं एंट्री का, तुरंत कैंडल बनते ही यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ। यहाँ पर अगर होल्ड कर रहा है, यहाँ पर हमारे लिए आराम से पेशेंसली हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, कुछ वॉल्यूम की कंफर्मेशन होती है। तो छोटी सी वीडियो थी ट्रेडर्स,